नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूएन क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल यानी यूनाइटेड नेशंस क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल। तो इसके पहले अभी तक हमने बात की थी जो हजार्डस मटेरियल है वो हजार्डस मटेरियल की डेफिनेशन क्या है, उसका लीगल रेफरेंस क्या है, हजार्डस मटेरियल के अलग अलग जो एग्जाम्पल्स है और उसके जो लिस्ट है थ्रेशोल्ड क्वांटिटी के साथ, वो भी हमने बात की थी। इसमें सबसे अहम जो रूल था वो था MSIHC रूल 1989 यानी कि मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंपोर्ट एंड हजार्डस केमिकल्स 1989। तो जो भी हजार्डस केमिकल्स है अगर उसको आपको मैन्युफैक्चर करना है, इंपोर्ट करना है, स्टोर करना है, हैंडल करना है, अप्लाई करना है, तो आपको हजार्डस केमिकल कैटेगरी पहले चेक करना चाहिए और उसके अलावा उसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है यानी कि थ्रेशोल्ड क्वांटिटी जिसको कहते हैं टेक्निकली, तो वो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी का लिमिट्स आपको देखना चाहिए, चाहे वो केजीज में रहो या टर्न्स में रहो। तो जो भी यूनिट वहां पे दिया है और जो भी लिस्ट आउट किया है, जैसे MSIHC 1989 में 684 केमिकल्स हजार्डस मटेरियल कह के वहां पे लिस्ट आउट किए, तो वो जो केमिकल्स है वो केमिकल्स और उसकी जो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है वो आपको देखना है और जब आप हैंडल करेंगे उस टाइम आपको MSDS आपको रेफर करना है। तो MSDS के बारे में भी हमने बात की थी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है उसमें इंडियन अगर MSDS रहेगी तो 10 पॉइंट्स है और यूरोपियन रहेगी तो 16 पॉइंट्स है। वो हजार्डस मटेरियल या हजार्डस सब्सटेंसेस जो है उसके बारे में भी हमने बात की थी। अभी जो पॉइंट्स था उसमें जैसे हमने वहां पे बताया था कि जो हजार्डस मटेरियल है उसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, उसका सिंबल क्या होना चाहिए और वो जो सिंबल या कैटेगरी है वो आप यूएन क्लासिफिकेशन से भी देख सकते हैं। तो ये जो हजार्डस मटेरियल है इसका एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन क्या है वो आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यूएन क्लासिफिकेशन कहाँ पे यूज होता है, तो जहां पर भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं हजार्डस मटेरियल को या फिर जो डेंजरस गुड्स है, जो भी एक्सपर्ट्स है, वो सभी जगह आपको जो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क का आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपको जो सिंबल्स या कैटेगरीज या जो भी नंबर्स आपको यूज करना है वो यूएन क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही आपको यूज करना है। तो यूएन क्लासिफिकेशन में वहां पे 9 क्लासेस है और वो 9 क्लासेस के साथ उसके सिंबल्स है और वो सिंबल से आपको पता चलता है कि यहाँ पे हजार्ड ये मटेरियल के साथ कौन सा है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे यहाँ पे अभी क्लास 1 है, यहाँ पे बताया यूएन नंबर, ये यूएन नंबर है यानी कि यूएन क्लास 1। और ये क्लास 1 क्या है, तो हजार्डस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सप्लोसिव और इसका जो सिंबल है वो सिंबल डिस्क्रिप्टिव टाइप में यहाँ पे दिया है, उसके बाद में मैं सिंबल बताऊंगा। तो ये सिंबल में इंक्लूड क्या किया है, एक्सप्लोडिंग बॉम्ब इन ब्लैक कलर और जो बैकग्राउंड है उसका ऑरेंज में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम टेबल देख रहे हैं जो एग्जाम के हिसाब से है कि आपको एग्जाम में सिंबल्स और उसके विथ कलर आप निकाल नहीं सकते, तो आपको वहां पे ये एक्सप्लोसिव और उसका जो सिंबल एग्जैक्टली क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। और उसका अगर सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे तो वो है जिलेटिन डायनामाइट। तो ये ब्लैक कलर में एक्सप्लोडिंग बॉम्ब का सिंबल है और बैकग्राउंड में ऑरेंज का सिंबल है। अगर ये आप यहाँ पे देखेंगे तो साइमल्टेनियसली मैं आपको सिंबल बताता हूँ, तो ये सिंबल है, तो ये आपको दिखता है कि एक्सप्लोडिंग टाइप में बॉम्ब का सिंबल है ब्लैक कलर में और इसका जो बैकग्राउंड है ये ऑरेंज कलर में। तो ये एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ क्लास है जो फर्स्ट नंबर का यूएन क्लासिफिकेशन है और यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया है जिलेटिन डायनामाइट। तो ऐसे आपको क्लासिफिकेशन और उसके साथ सिंबल अगर आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। अभी ये किस लिए आपको चाहिए, क्योंकि आपके इंडस्ट्री में भी, आपके इंडस्ट्री के बाहर भी और इंडस्ट्री में भी अलग अलग केमिकल्स आते होंगे या फिर आपके इंडस्ट्री से केमिकल्स जाते होंगे। तो ये जो केमिकल्स है फिर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल रहेगा वो टैंकर्स भी हो सकता है या ट्रक भी हो सकता है। तो जो भी व्हीकल रहेगा ये व्हीकल पे ये सिंबल्स रहने वाले, वो लेबलिंग रहने वाली और वो लेबल से ही आपको पता होना चाहिए कि ये यूएन के हिसाब से ये कौन सा हजार्डस मटेरियल है
और इसका मीनिंग क्या है और उसकी वजह से आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स या कंट्रोलिंग मेजर्स क्या लेने चाहिए। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि सेकंड क्लास है और उसमें भी सब क्लासिफिकेशन। तो सेकंड में भी 2.1 है, 2.2 है और 2.3 है। तो 2.1 जो क्लास है सब क्लास सेकंड में, तो वो है फ्लेमेबल गैसेस। तो ये कैटेगरी फ्लेमेबल गैसेस के लिए है और इसका अगर आप सिंबल देखेंगे तो यहाँ पे फ्लेम है इन ब्लैक और व्हाइट कलर और बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर में, और इसका जो एग्जांपल है वो है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइबल पेट्रोलियम गैस। तो अभी जो उसका सिंबल है ये अगर आप तुरंत देखें तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ सिंबल, ये है फ्लेमेबल गैस कैटेगरी। तो ये फ्लेमेबल गैस कैटेगरी जैसे यहाँ पे बताया कि ब्लैक कलर में वो फ्लेम है और बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर में, और यहाँ पे लिखा रहेगा फ्लेमेबल गैस और 2। ये 2 का जो मीनिंग है ये यूएन क्लासिफिकेशन 2 है और यहाँ पे 1 रहेगा, ये एक्सप्लोजिव कैटेगरी 1 है। तो यहाँ पे ये 2.1 और उसका जो एग्जांपल है एलपीजी। अभी जो नेक्स्ट जो 2.2 कैटेगरी है यानी कि सब क्लासिफिकेशन 2 के अंडर, तो उसमें है कॉम्प्रेस्ड गैस, नाइदर फ्लेमेबल नॉर पॉइजनस। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे ये क्लास जो है ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये फ्लेमेबल गैस है और ये सिर्फ कॉम्प्रेस्ड गैस है, ये फ्लेमेबल नहीं है और पॉइजनस भी नहीं है। और जब गैस पॉइजनस होगा तो ये 2.3 कैटेगरी है। तो यहाँ पे ये पॉइजनस गैसेस के लिए 2.3 का सिंबल रहेगा, फ्लेमेबल गैसेस के लिए 2.1 रहेगा, और जो कॉम्प्रेस्ड गैस है जो फ्लेमेबल भी नहीं है और पॉइजनस भी नहीं है उसके लिए 2.2 का सिंबल रहेगा। तो ये 2.2 में यहाँ पे सिंबल है गैस सिलेंडर यानी कि ये कॉम्प्रेस्ड गैस है जो फ्लेमेबल और पॉइजनस नहीं है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर में। तो गैस सिलेंडर ब्लैक और व्हाइट में हो सकता है और उसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन में हो सकता है। तो ये सिंबल अगर हम देखेंगे तो ये सिंबल ऐसा है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, यहाँ पे सिलेंडर का सिंबल है ब्लैक में और यहाँ पे क्लियर लिखा है नॉन फ्लेमेबल कॉम्प्रेस्ड गैस और क्लास 2 ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी 2 क्लास है, यहाँ पर भी 2 क्लास है, लेकिन आपको ये कलर और सिंबल से आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली फ्लेम है, इसका मतलब ये फ्लेमेबल गैसेस है, और ये सिलेंडर है यानी कि ये सिर्फ कॉम्प्रेस्ड गैस है, ये फ्लेमेबल भी नहीं है और पॉइजनस भी नहीं। और जैसे 2.3 कैटेगरी आपको दिखती है तो यहाँ पे स्केलेटन दिखाई देता है व्हाइट में, तो ये व्हाइट बैकग्राउंड में ये अगर पॉइजनस गैस है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ये जो क्लास है ये पॉइजनस गैस कैटेगरी है और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्लोरीन है। तो ये कॉम्प्रेस्ड गैस जो है वो नाइट्रोजन कॉम्प्रेस्ड जैसे एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पे फ्लेमेबल के लिए एलपीजी दिया। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन जो है यूएन का, उस हिसाब से 2.1, 2.2 और 2.3 है जो फ्लेमेबल कैटेगरी है, कॉम्प्रेस्ड गैस कैटेगरी है और पॉइजनस कैटेगरी है। अभी हम थर्ड क्लास देखेंगे, तो थर्ड में है फ्लेमेबल लिक्विड्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा कि ये एक्सप्लोसिव है, ये नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ये गैसेस फॉर्म में है जो सेकंड क्लास है, और ये थर्ड फॉर्म में जो है थर्ड क्लास जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड्स है। तो यहाँ पे ये फ्लेमेबल लिक्विड्स फ्लेम इन ब्लैक है, बैकग्राउंड रेड है, और यहाँ पे एग्जांपल है पेट्रोल। तो जैसे पहले जो एक सिंबल था उस हिसाब से आपको ये सिंबल दिखाई देगा, लेकिन क्लास नंबर जो है वो चेंज है। जैसे आपको यहाँ पे अभी मैं कंपैरिजन के लिए बताता हूँ, ये जो क्लास है और ये जो क्लास है ये आपको सिंबल सेम दिखाई देता है। ब्लैक में फ्लेम है, बैकग्राउंड रेड है, ब्लैक में फ्लेम है, बैकग्राउंड रेड है, लेकिन यहाँ पे फ्लेमेबल कैटेगरी है लेकिन गैस है, यहाँ पर भी फ्लेमेबल कैटेगरी लेकिन लिक्विड है। ये जो फ्लेमेबल गैस रहेगा ये सेकंड नंबर है और जो लिक्विड रहेगा वो थर्ड नंबर है। तो यहाँ पे ये चेंज आपको क्लियर होना चाहिए कि सेकंड नंबर अगर यहाँ पे रहेगा तो वो गैसियस वाले फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में है। उसके अलावा जो
फोर्थ कैटेगरी है, अभी उसमें भी सब क्लासिफिकेशन है, जैसे 4.1, 4.2 और 4.3। तो 4.1 में फ्लेमेबल सॉलिड्स है, 4.2 में स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, और 4.3 में सब्सटेंस फ्लेमेबल इन वेट कंडीशन ओनली। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन में ये फ्लेमेबल कैटेगरी। तो अगर वेट कंडीशन है यानी कि मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसी टाइम ये फ्लेमेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ऐसे अगर केमिकल्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे है कैल्शियम कार्बाइड, तो हमने कैल्शियम कार्बाइड के बारे में पढ़ा था, और इसके लिए स्पेसिफिक रूल भी है, कैल्शियम कार्बाइड रूल। और उसका ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर ये मॉइस्चर के साथ मिक्स होता है यानी कि वाटर के साथ मिक्स होता है, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और उसके साथ एसिटिलीन गैस भी निकलता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम है, जैसे हम नॉर्मली फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर यूज करते हैं, या फिर कहीं एरिया में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, तो ऐसे जगह इसका लीकेज या इसको ओपन स्पेस में रखना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सब्सटेंस फ्लेमेबल इन वेट कंडीशन है, तो इसके लिए फ्लेम इन ब्लैक और व्हाइट है, और बैकग्राउंड ब्लू कलर का है। तो ये ब्लू इंडिकेट करता है वाटर यानी कि मॉइस्ट कंडीशन, और ये जो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल सब्सटेंस है, ये फ्लेम ब्लैक कलर में ही है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है फ्लेम इन ब्लैक। लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो अपर हाफ व्हाइट है और लोअर हाफ रेड है। तो ये स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल सब्सटेंस के लिए हाफ कलर बैकग्राउंड का व्हाइट है और हाफ कलर रेड है, और जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है उसमें व्हाइट बैकग्राउंड विथ वर्टिकल रेड स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे अभी ये हाफ हाफ कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर जो है ये व्हाइट जो बैकग्राउंड है उसमें रेड स्ट्रिप्स वर्टिकल केस में ऐड है। और ये जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है सॉलिड केस में, तो ये है एग्जांपल नाइट्रो सेल्यूलोज। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव जो नॉर्मली है वो सभी फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव कैटेगरी वाले। अभी ये स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल सब्सटेंस, इसका मीनिंग क्या है? ये तुरंत और बहुत फास्ट रिएक्शन बताता है, जैसे ही फायर कैच करेगा या हीट बढ़ेगी या टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये स्पॉन्टेनियस का मतलब है कंटिन्यूअस बेसिस पे और फास्ट रिएक्शन देने वाला। तो ऐसे अगर सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस व्हाइट है, तो ये व्हाइट फॉस्फोरस जैसे हमने कैटेगरी देखी थी, और बहुत साल पहले ये व्हाइट फॉस्फोरस पहले यूज होता था, उसके बाद में रेड फॉस्फोरस यूज होने लगा। तो इसका सबसे मेन रीजन यही है कि व्हाइट फॉस्फोरस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में ओपन स्पेस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है, इसीलिए अभी उसको रिप्लेस किया है बहुत सारी जगह रेड फॉस्फोरस से। तो ये एक एग्जांपल है, और इसका भी एक कैल्शियम कार्बाइड एक एग्जांपल है। तो ये 4.1, 2 और 3 ये जो सिंबल्स है, ये अभी हम एक्चुअल सिंबल देखेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे यहाँ पे अभी ये फोर्थ कैटेगरी है, तो ये फोर्थ कैटेगरी फ्लेमेबल सॉलिड से, जिसका एग्जांपल है नाइट्रोसोल्यूलोज। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है उसमें ब्लैक फ्लेम ही है, यहाँ पर भी ब्लैक फ्लेम है आपको दिखता है, यहाँ पर भी ब्लैक फ्लेम 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 है। तो ये जो ब्लैक फ्लेम है, लेकिन इसमें बैकग्राउंड क्या चेंज है? तो अगर इसमें व्हाइट बैकग्राउंड और रेड वर्टिकल स्ट्रिप्स अगर रहेंगे तो ये फ्लेमेबल सॉलिड केस है, और यहाँ पे उसका नंबर भी लिखा होगा। उसके अलावा जो 4.2 है, ये स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल सब्सटेंस है, जहाँ पे सिंबल बताया गया है व्हाइट फॉस्फोरस का, और यहाँ पे हाफ जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है और हाफ बैकग्राउंड जो है वो रेड है। दूसरा जो है 4.3, ये फ्लेमेबल सब्सटेंस लेकिन वेट कंडीशन में। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू आपको याद रहेगा, ये वाटर रिलेटेड है। तो मॉइस्ट कंडीशन में ही ये कैल्शियम कार्बाइड जैसे जो सब्सटेंसेस है वो हाईली रिएक्टिव रहेंगे, और उसके बाद में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से फायर कैच होने के चांसेस है। तो ये कैटेगरीज है फोर्थ, यानी कि फोर्थ क्लासिफिकेशन यूएन का। और फिफ्थ में जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो कैटेगरीज है, सब कैटेगरी 5.1 और 5.2। तो 5.1 में है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, और 5.2 में है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन, जैसे नॉर्मली हमको मालूम है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेगा तो ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन एटम रहेगा तो ऐसे लिखते हैं।
लेकिन जब नेसेंट ऑक्सीजन रहता है यानी कि हाईली रिएक्टिव और जस्ट बॉर्न जो ऑक्सीजन है ये अगर रहता है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग ये नेसेंट ऑक्सीजन है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है। और ये कहाँ से आता है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस की वजह से ये नेसेंट ऑक्सीजन तैयार होता है। और ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे फायर कैच होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या एटम फॉर्म में जो रहता है उससे ज्यादा ये एक्टिव रहता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसका सिंबल है फ्लेम ओवर सर्कल और बैकग्राउंड येलो, और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रेट। अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स देखेंगे तो फ्लेम ओवर सर्कल ही है, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो है येलो, और आपको नंबर जो दिखाई देगा वो 5। तो यहाँ पे पेरोक्साइड का एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिंबल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे 5 5th कैटेगरी दी है, और सिंबल अगर आप देखेंगे तो सेम सिंबल है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहाँ पे लिखा रहता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो ये सर्कल और फ्लेम, सर्कल और फ्लेम और येलो बैकग्राउंड, 5 नंबर 5 नंबर। तो ये 5.1 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और 5.2 पे लिखा होगा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। उसके अलावा जो कैटेगरी 6 नंबर की है वो है पॉइजनस सब्सटेंस। तो पॉइजनस सब्सटेंस में स्कल और क्रॉस बोन्स है इन ब्लैक कलर और बैकग्राउंड है व्हाइट कलर। तो यहाँ पे साइनाइड की केस है, जैसे आप सभी को मालूम है कि साइनाइड ये सबसे ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है जो कुछ सेकंड्स में ही आपकी डेथ कर सकता है। तो साइनाइड की वजह से डेथ हो सकती है। तो ये नॉर्मली जो साइनाइड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड हो सकता है। तो ये पॉइजनस सब्सटेंस जो साइनाइड जैसे केमिकल्स है उसके लिए जो सिंबल है वो यहाँ पे देखिए। तो ये 6 नंबर स्केलेटन पॉइजन। अभी ये सिंबल और ये सिंबल अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देता है कि ये सिमिलर है, यानी कि 2 कैटेगरी भी पॉइजनस है और 6 कैटेगरी भी पॉइजनस है, लेकिन ये जो 2 कैटेगरी ये गैसेस है और ये जो 6 कैटेगरी ये सब्सटेंसेस यानी कि सॉलिड्स फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये पॉइजनस कैटेगरी है लेकिन गैसेस फॉर्म में, और यहाँ पे जो है वो सब्सटेंसेस या सॉलिड फॉर्म में। उसके अलावा जो है 7th क्लास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो हमने इसके पहले भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में बात की, जहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव सोर्सेस की जरूरत रहती है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, या फिर आपको अगर मेडिकल एप्लीकेशंस देखना है तो उसमें एक्सरे गामा रेज भी यूज होते हैं, और ये एक्सरे गामा रेज के लिए भी आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज करना पड़ते हैं। तो इसमें से जो रेडिएशंस आते हैं वो रेडिएशंस आपके हेल्थ पे एडवर्स इंपैक्ट करते हैं, यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्किन बर्न भी हो सकता है, और रेडिएशंस बहुत ज्यादा रहेंगे तो कैंसर के भी चांसेस होते हैं और फैटेलिटी यानी कि डेथ के भी चांसेस होते हैं। तो इसका सिंबल जो है वो है सेगमेंटिस ऑफ अ सर्कल और लेटरिंग ऑफ क्लास लेवल शैल बी इन द ब्लैक और व्हाइट। तो 5 mm थिकनेस में आपको ये लिखना है, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है तो जितने भी सब्सटेंसेस रेडियो एक्ट में दिए थे वो सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आपके 7th UN क्लासिफिकेशन के कैटेगरी में आए थे। तो यहाँ पे अगर आप सिंबल देखेंगे तो ये फैन टाइप जो सिंबल सभी जगह यूज होता है, तो यही स्टैंडर्ड सिंबल है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए। तो ये फैन टाइप अगर सिंबल कहीं पे रहा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या फिर रेडियो एक्टिव सोर्सेस यहाँ पे यूज होते हैं। तो अगर बैकग्राउंड अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्मली हाफ जो है जो व्हाइट है उसमें रेडियो एक्टिव लिखा रहता है, और जो हाफ अबो है उसमें फैन का सिंबल यूज होता है, और यहाँ पे रेड स्ट्रिप भी यूज होती है। 8th कैटेगरी जो है वो है करोसिव सब्सटेंसेस। तो करोसिव सब्सटेंसेस यानी कि जो सब्सटेंसेस की वजह से, जो केमिकल्स की वजह से करोजन पॉसिबल है। तो करोजन हमने डिटेल में पढ़ा है कि करोजन के क्या क्या इफेक्ट्स है, करोजन के क्या क्या टाइप्स है। तो उसमें ये एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, ये करोसिव केमिकल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करोसिव केमिकल है, नाइट्रिक एसिड करोसिव केमिकल्स है।
तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी वाले जो केमिकल्स हैं वो नॉर्मली सभी करोसिव है। तो इसमें जो सिंबल है तो वो है लिक्विड स्पिलिंग फ्रॉम टेस्ट ग्लास ट्यूब, और बैकग्राउंड जो है अपर हाफ व्हाइट और लोअर हाफ ब्लैक। तो ये हाफ व्हाइट हाफ ब्लैक में आपको टेस्ट ग्लास ट्यूब जो है वो आपको दिखाई देगी। तो ये सिंबल से आपको पता चलता है, जैसे यहाँ पे है ये अपर हाफ व्हाइट है, ये बिलो हाफ जो है वो ब्लैक कलर में है, करोसिव लिखा है, 8 नंबर लिखा है कैटेगरी, और यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है। तो ये टेस्ट ट्यूब ये दिखाई देता है कि यहाँ पे एसिड्स यूज हो रहा है, वो एसिड की वजह से करोजन पॉसिबल है। फिर 9th क्लास जो है वो मिक्स क्लास है, यानी कि यहाँ पे जो सब्सटेंसेस ऊपर अगर हजार्डस मटेरियल कैटेगरी वाले हैं लेकिन 8 कैटेगरीज में यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं हुए या फिर डिफाइन नहीं हुए, तो वो केमिकल्स 9th क्लास में आएंगे। तो यहाँ पे उसका सिंबल जो है वो क्रॉस बार्स विथ रेड एंड ब्लैक विथ नेमिंग डेंजरस। तो क्रॉस बार्स आपको यूज करना है रेड एंड ब्लैक कलर में, यहाँ पे ये आपको पता चलेगा। तो ये क्रॉस बार्स है ब्लैक कलर में, तो यहाँ पे रेड या ऑरेंज कलर यूज होता है, और उस पे लिखा है डेंजरस गुड्स, ये 9 नंबर रहेगा मिक्स क्लास। तो ये जो 8 कैटेगरी में जो सब्सटेंसेस या हजार्डस मटेरियल यहाँ पे नहीं है वो 9th क्लास में आ जाए। तो ये था ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस का क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल। थैंक यू।